पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने टोटी चोर कहने पर अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं जरूर होनी चाहिए। आप अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं, ठीक है, आपका राजनीतिक स्तर गिरा हुआ हो सकता है, आपकी सोच घटिया हो सकती है, आपकी मानसिकता गलत हो सकती है, लेकिन कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा कि अखिलेश यादव जी के बच्चे जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनसे जो बच्चे द्वेष रखते होंगे या जो आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो वो बच्चे क्या कहते होंगे उन्हें? टोटी चोर का बेटा, यही कहते होंगे ना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डूब मरना चाहिए आप लोगों को ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते थे कि पिता के दम पर बन गए। पिता के दम पर राजनीति है। जिस दिन पिता नहीं रहेंगे उस दिन अखिलेश यादव को एहसास होगा कि राजनीति क्या होती है। ये वही अखिलेश यादव है जिसने आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाया कि अखिलेश यादव अपने दम पर राजनीति करना जानते हैं, उनका अपना करिश्मा है। एक राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को आप टोटी चोर की संज्ञा दे देते हैं। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं, ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के स्लोगन लेकर आते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि ये ब्यूरोक्रेट कौन थे, किन्होंने इसकी उपज की। ये वो ब्यूरोक्रेट थे, ये वो नौकरशाह थे जो अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। ये वो नौकरशाह थे जो ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश ये चला रहे हैं। और यही नहीं, ये वो नौकरशाह थे जो ये भ्रम पैदा करके रखते थे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रिश्ते कभी ठीक होने नहीं दिए। अपना महत्व बनाए रखना, मैं, अहंकार। मैं इस नौकरशाह को तब से जानता हूं जब ये एमडी होता था पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में, और इनकी पत्नी एनडीटीवी के कार्यक्रम में, एक गानों का कोई कार्यक्रम था, एक कंपटीशन था, एनडीटीवी सारेगामा या कुछ करके इस तरीके का, उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उस समय ये व्हाट्सएप होते नहीं थे, ऑनलाइन जो है, क्योंकि 2007-8 की बात है ये, जो मुझे याद है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के लोगों को काम पर लगा दिया कि सरकारी, क्योंकि उस समय सीयूजी नंबर मिले हुए होते थे एमटीएनएल के, बीएसएनएल के, तो उन्हें ये कह दिया कि भाई वोटिंग शुरू कर दो, कि भाई किसी तरीके से अपनी पत्नी को जिता ले जाए। मेरा ये कहना है कि अब नाम लेने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है। बाकी सब समझ रहे हैं मैं किसको बता रहा हूं, और मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि टोटी चोर की संज्ञा देने वाले भी आप ही थे, आप ही की उपज थी, आप ही के 4 चेले चपाटे जो भी पत्रकार रहे होंगे, जो दूसरे अन्य साथी रहे होंगे, जो आपके चमचे रहे होंगे, उनके माध्यम से आपने अखिलेश यादव को टोटी चोर की संज्ञा देके उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन मैं बताता हूं, ये प्रकृति है, इस प्रकृति का नियम है, जो देते हो लौट कर आता है। ध्यान रखना अवस्थी जी, ध्यान रखना, जो बोया है ना, काटना वही पड़ेगा। बोया बीज बबूल का तो फल कहां से आए। ये जो बबूल है ना, ये एक दिन आप ही के लगेगा, चुभेगा।